अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डोमेन और रेंज। डोमेन में बेसिकली हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जो हम किसी फंक्शन को एज इनपुट दे सकते हैं, और वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास रियल होनी चाहिए। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ आर टू आर, देन आर में हमारे पास इस फंक्शन के डोमेन में हमारे पास रियल वैल्यूज़ ही होंगी। फंक्शन को हम एज अ मशीन लेते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसको एक्स वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो ये जितनी भी एक्स वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी रियल वैल्यूज़ ही होंगी। इसमें हमारे पास कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो उस फंक्शन के डोमेन में लाई नहीं करेगा, यानी ये जो मशीन है वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और इसके डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डोमेन हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके डोमेन में वो रियल वैल्यूज़ आनी चाहिए, जबकि स्क्वायर रूट में हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये नेगेटिव हो जाए। हमारे पास ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस पर कंडीशन लगाएंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी या 0 हो या उससे ग्रेटर वैल्यूज़ हो। इसके अलावा की जो वैल्यूज़ होंगी उस पर हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो वो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हमारे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमारे पास इसका डोमेन है। इसके अलावा 1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे उसके लिए हम ये फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे कि 1 से स्मॉलर वैल्यू 0 है, हम 0 पुट करते हैं, 0 नेगेटिव ऑफ 1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। तो ये हमारे पास हमें एक इमेजिनरी नंबर दे रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर -1 इन्वॉल्व हो गए, जबकि हमने कहा है कि डोमेन में हमारे पास रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए और ये रियल नहीं आ रहा। तो इस वजह से 1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी इसके डोमेन में लाई नहीं करेंगी। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसके डोमेन को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो इसके डोमेन में हमारे पास जो है सारी रियल वैल्यूज़ आएंगी। x जो है वो रियल लाइन से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू अनडिफाइंड वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। x जो है वो सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास कभी अनडिफाइंड नहीं होता। तो इस वजह से इसमें जितनी भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये फंक्शन उस पर हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा, और ये फंक्शन सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए इसका जो डोमेन है वो हमारे पास रियल ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इस पे हमारे पास पॉसिबिलिटी एक्स के लिए हो सकती है कि एक्स जो है वो हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जिस पे अनडिफाइन हो, और वो पॉइंट हमारे पास 0 है, यानी अगर हम इस वैल्यू को 0 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो इस वजह से जो है एक्स हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है वो हमारे पास होगा x belong to real numbers such that x does not equal to 0।
इसमें 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे और 0 जो है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 0 पे ये वैल्यू जो है वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाती है। अगर हम 0 को पुट करते हैं तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। इसी वजह से हम इसके डोमेन में से 0 निकाल देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि वो वैल्यूज होनी चाहिए जिन पे फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो। तो अब हम स्टडी करेंगे रेंज को। रेंज क्या चीज़ है? रेंज में बेसिकली हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं या वो रियल नंबर्स होते हैं जो कि हमारा फंक्शन जो है हमें रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फंक्शन को हम एज अ मशीन लेते हैं, उसमें हम कोई वैल्यू इंटर करते हैं एंड देन वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये जितनी भी वैल्यूज़ फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है वो सारी की सारी वैल्यूज़ फंक्शन के रेंज में आती है। हमने एक एग्जांपल ली थी डोमेन के लिए, अब हम उसी एग्जांपल को लेके जो है रेंज के लिए उसका रेंज उससे फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। तो स्क्वायर रूट हमें जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा है, इसके जो डोमेन था वो हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ ले रहा है ये फंक्शन। और चूंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इसकी रेंज भी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। अगर हम इस फंक्शन को चेक करें, कुछ वैल्यूज़ पे 1 देते हैं 0, 2 पे 1, 3 पे 2, यानी ये डोमेन की जितनी भी वैल्यूज़ है उस पे हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, तो रेंज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा इस फंक्शन के लिए। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे और उसके लिए रेंज को फाइंड आउट करेंगे। f of x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x + 1 का स्क्वायर प्लस 6। हम जो है y के लिए सॉल्व करेंगे। नेगेटिव ऑफ 3x + 1 का स्क्वायर प्लस 6, दोनों साइड से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ 6 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x + 1 का स्क्वायर। दोनों साइड पे 3 को नेगेटिव ऑफ 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ y + 6/3 इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ y + 6/3 इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास x + 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ y + 6/3 रह जाएगा। अब हम 1 को इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ y + 6/3 नेगेटिव ऑफ 1 बन जाएगा। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में आ रही है तो हमें इसको चेक करना है, क्योंकि रेंज में भी हमारे पास सारी वैल्यूज़ रियल में आनी चाहिए। तो ये फंक्शन हमारे पास कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है या कहाँ पे जो है स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है। तो 3 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको चेक करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पे नेगेटिव बन रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव ऑफ y + 6 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 6 को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव ऑफ 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा y लेस देन और इक्वल टू 6, यानी y जो है वो हमारे पास हमेशा 6 से छोटा ही होना चाहिए। यानी इसके जो रेंज में वैल्यूज़ होंगी उसमें
हमारे पास y हमेशा 6 से छोटा ही होना चाहिए. रेंज इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 6 सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर्स. ये हमारे पास इसका रेंज हो गया है. सबसे स्टूडेंट आपको डोमेन एंड रेंज की समझ आ गई होगी. अब हम एक ग्राफ के थ्रू डोमेन एंड रेंज को स्टडी करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे. 1 2 3 4 1 2 3 and 4 -1 -2 -3 -4 -4. इस पे हम इंटीजर वैल्यूज लेंगे. -3 पे 2 है, 2 पे -1 है, 1 पे 0 है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 एंड 3 पे 4. अब चूंकि ये हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं तो इसके डोमेन में हमारे पास रियल वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे. तो डोमेन हमारे पास इक्वल होगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x is greater than or equal to -3 less than or equal to 3 such that x belongs to integers. क्योंकि इंटीजर वैल्यू आ रही है तो हम जस्ट इंटीजर ही लिखेंगे. आंसर इसका जो रेंज है वो हमारे पास होगा, उसमें भी हमारे पास जस्ट इंटीजर वैल्यू आ रही है क्योंकि हम जस्ट 3 को कंसिडर कर रहे हैं. 3.1 2 या इस तरह की वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट्स जो इनके बीच की वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम जस्ट इंटीजर्स ही लेंगे. इसके डोमेन और रेंज में हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x is greater than or equal to -2 also less than or equal to 4 such that x belongs to इंटीजर्स. अगर हमारे पास इसमें रियल वैल्यूज होती तो ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का होता. क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यूज नहीं है, जस्ट हमने इंटीजर्स को कंसिडर किया है, तो इसके डोमेन और रेंज में हमारे पास जस्ट इंटीजर्स ही आएंगे. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल में हम जो फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो पीसवाइज फंक्शन है. उसमें हमारे पास -5 10 -5 10 -5 से हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जाएगा. -5 से जा रहा है ये 5 तक. और 5 से लेके जा रहा है हमारे पास 11 तक. तो इसका जो डोमेन होगा हमारे पास
इसमें हमारे पास वैल्यूज आएंगी। फंक्शन जो वैल्यूज ले रहा है यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 5 से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ तक 5 तक आई है। इस पॉइंट पे 5 हमारे पास इंक्लूडेड है, जबकि इस पॉइंट पे 5 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास -5 भी इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास इंक्लूडेड है 5, तो इसी वजह से हम इसको उसके डोमेन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 5 पे हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे हमारे पास 11 पे आके फंक्शन रुक रहा है। तो इसके डोमेन में हमारे पास वैल्यूज़ होंगी -5 से अगली वाली वैल्यूज़ और 11 से पिछली, और 11 को इंक्लूड करके 11 और इससे पिछली वाली वैल्यूज़। तो इसका जो डोमेन होगा वो 5 से हमारे पास x जो है वो ग्रेटर होगा और स्मॉलर और इक्वल होगा 11 तक, such that x belong to real numbers। क्योंकि हमारे पास इसमें बीच की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारे पास एक रियल फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें सारी रियल वैल्यूज़, इसके डोमेन में कुछ रियल वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके अलावा जो रेंज होगा हमारे पास इसका वो 2 और 6 होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास 6 पे एक वैल्यू आ रही है और यहाँ पे हमारे पास एक 2 पे वैल्यू आ रही है। कांस्टेंट फंक्शन है तो हमारे पास इस पे 2 और 6 ही इसकी वैल्यूज होंगी। इसके रेंज पे हमारे पास 2 और 6 आएगी। अब हम एक और ग्राफ लेते हैं। हमने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस हमारे पास 5 है, तो इसका डोमेन हमारे पास क्या हो सकता है, क्योंकि डोमेन में बहुत सारी वैल्यूज आती हैं जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं। तो इस फंक्शन के यहाँ से यहाँ तक और ये वाली सारी वैल्यूज हमारे पास इसके डोमेन में आ जाएंगी, यानी -5 < x < 5 x belong to real numbers। ये हमारे पास इसके डोमेन में आ जाएंगी और रेंज में इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास y एक्सिस पे वैल्यूज़ आ रही है वो सारी उसके रेंज में आ जाएंगी। तो इसका रेंज हमारे पास होगा -5 is less than or equal to x is less than or equal to 5 such that y belong to real numbers। तो ये हमारे पास इसका रेंज आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको डोमेन एंड रेंज की समझ आ गई होगी। कुछ ग्राफ्स भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं इससे रिलेटेड, और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।